तो भाई अगर तुम एक सीएसके फैन हो तो इस वीडियो में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन साथ में भाई एक दिल तोड़ने वाली खबर भी मैं यहां पर आप लोग को देने वाला हूं। पर भाई देखो, दिल तोड़ने से पहले थोड़ा तुम्हारे दिल में फूल खिला देता हूं। अगर तुम भी इस बारे में सोचते हो कि क्या महेंद्र सिंह धोनी लगभग 43-44 की एज में हमको आईपीएल 2026 में भी खेलते हुए दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो भाई देखो, धोनी इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाल ही में सुरेश रैना ने इस चीज पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि माही भाई आराम से अभी 1 साल और आईपीएल खेलेंगे, वह सीएसके की टीम में हमको 100% दिखेंगे, इसलिए मैं आशा करता हूं कि उन्हें आगामी सीजन खेलना चाहिए। हालांकि ये जो फैसला है ये पूरे तरीके से माही भाई के ऊपर है। अब देखो, रैना को तो लगता है कि धोनी भाई खेलेंगे, लेकिन धोनी भाई को लगता है कि नहीं वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगर हम इस बारे में सोचें कि क्या धोनी को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो भाई देखो, यहां पर हम ये सोच के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि धोनी के खेलने से सीएसके का फायदा है या नुकसान है। भाई हम देखते हैं आईपीएल मजे के लिए, हमें चेन्नई के मैचेस देखने में मजा ही तब आएगा जब धोनी भाई वहां पर खेल रहे होंगे। इवन जो दूसरी टीम को सपोर्ट करते हैं, जो सीएसके को हारते हुए देखना चाहते हैं, वो भी भाई सीएसके की हार का मजा सबसे ज्यादा तभी उठा पाएंगे जब उस सीएसके की टीम में महेंद्र सिंह धोनी होंगे। वरना धोनी नहीं होंगे तो ना ही जिनको सीएसके की जीत से फर्क पड़ता है उनको कोई बहुत फर्क पड़ेगा, और जिनको सीएसके की हार से फर्क पड़ता है उनको भी भाई घंटा मजा नहीं आएगा अगर सीएसके की टीम में महेंद्र सिंह धोनी नहीं होंगे। अगर धोनी की हम परफॉर्मेंसेस देखें पिछले 1-2 साल में, तो भाई पिछले सीजन में लगभग हर मैच में धोनी की बैटिंग आ रही थी, काफी ऊपर आ रही थी, क्योंकि भाई टीम ही इतनी गंदी थी कि धोनी को हर मैच में बैटिंग के लिए आना पड़ रहा था, वक्त बिताना पड़ रहा था। अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स ऑब्वियसली कुछ खास नहीं है। पिछले सीजन में उन्होंने 14 मैचों में 196 रन मारे थे, 30 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, लगभग 24-25 की एवरेज रही थी, स्ट्राइक रेट 135 की रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी आईपीएल 2025 में 16 से 20 ओवर के बीच में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में धोनी भाई एकदम टॉप पे बने हुए थे। अब भी भाई हिटिंग कैपेबिलिटी बाकी है, लेकिन इतने ऊपर उनको बैटिंग करने के लिए आना पड़ रहा था कि वो अपना असल खेल खेल ही नहीं पा रहे थे। वहीं अगर उससे पिछले सीजन की बात करें, यानी साल 2024 की, जहां पे धोनी को बहुत ज्यादा बैटिंग के लिए आना नहीं पड़ रहा था, 1-2 ओवर के लिए आते थे तो वहां पर अच्छे से अपना काम करके जाते थे। मैं याद दिला दूं कि साल 2024 में भले ही धोनी ने मात्र 161 रन बनाए थे, लेकिन एवरेज लगभग भाई 53-54 की रही थी, स्ट्राइक रेट 220 की रही थी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट रही थी आईपीएल 2024 में। तो अगर सीएसके की टीम जो है ऐसी डेवलप हो जाती है कि धोनी को लगे कि अब मुझे भाई 1-2 ओवर ही बैटिंग करनी है, उसके अलावा मेरा कैप्टनसी वाला दिमाग सीएसके काम आएगा, साथ में विकेट कीपिंग को लेके तो भाई देखो धोनी का कोई इशू नहीं है। आईपीएल 2025 में भी हमने देखा कि धोनी के पास आज भी कहीं ना कहीं वो रफ्तार बची है जो कि एक वक्त बचा करती थी, ऐसे कोई बड़े ब्लंडर्स नहीं करते थे। तो अब भी धोनी एज अ प्लेयर भी, एज अ कैप्टनसी वाला दिमाग भी, एज अ विकेट कीपर भी सीएसके के लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट बन सकते हैं। बाकी जैसा मैंने कहा भाई, ये सब बातें बात की हैं, धोनी भाई रहते हैं तो आईपीएल का जो मजा है वो यहां से यहां पहुंच जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि धोनी भाई खेलें, रैना भी चाहते हैं धोनी भाई खेलें। खैर आप लोग क्या चाहते हैं, जो भी वीडियो देख रहा है, क्या आप लोग धोनी को अगले सीजन में भी खेलते हुए देखना चाहते हैं? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। खैर ये तो मैंने आपको खुशखबरी दे दी है, अब चलते हैं भाई उस दिल तोड़ने वाली खबर की तरफ, क्योंकि चेन्नई हाल ही में एक ऐसी घटिया ट्रेड डील करने को देख रही है जो कि मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये जो ट्रेड डील है एक बहुत बड़े नुकसान का सौदा इनके लिए बन के आ सकती है। बहुत ही बड़ा यहां पर भाई मसला है, बहुत सारी कहानी है इस ट्रेड डील के पीछे। क्या है असल में पूरा मामला, आखिर यहां पर क्या खिचड़ी पक रही है, वीडियो देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई मैं तुमको बताना चाहता हूं एक ऐसे कमाल के ऐप के बारे में जो कि है इंडिया का सोशल सेविंग ऐप। ये कोई सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, बल्कि ये है एक कमाल का कमाई का जरिया भी। करना भाई कुछ भी नहीं है, बस यहां पर 799 का प्राइम लो, क्रिएटर बनो और पैसा कमाओ। प्लेटफॉर्म देगा आपके टैलेंट को मौका, यहां बनो इन्फ्लुएंसर, हर पोस्ट पर, हर लाइक पर, हर कमेंट पर आपको पैसा मिलता है। ऐसा भाई किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर होता नहीं। तुम बताओ कोई और ऐप देता है पैसा? इसीलिए इस ऐप को जरूर चेकआउट करना है। भाई कसम से बता रहा हूं, मैंने खुद ट्राई करा है, यहां पर इतना पैसा होगा कि पैसा ही पैसा होगा। उल्टा भाई यहां पर आपको कंपनी से रॉयल्टी इनकम भी मिलती है क्रिएटर बनने के बाद। हर टारगेट कंप्लीट करने पर 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों का रिवॉर्ड मिलता है। पैसे कमाने के भाई यहां पर 6 जबरदस्त तरीके हैं, रेफरल इनकम, सोशल इनकम, रॉयल्टी इनकम, रिवॉर्ड इनकम, ग्रोथ फंड, बहुत कुछ। इसीलिए कह रहा हूं भाई यहां पर प्राइम लो सिर्फ और सिर्फ 799 में, गारंटीड कैशबैक है, सोशल इनकम है, ये तो बता ही दिया, और हर प्राइम रेफरल पर आपको मिलते हैं 1000 कॉइंस और रुपए 200। यानी भाई इस ऐप पे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो आसान भाषा में ये समझ लो कि यहां पर जितना सोशल हो गए उतना भाई कमाई का धमाका होता जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि ऐप है प्योर ऑथेंटिक, एकदम रियल ऐप है। सही लॉन्च से पहले इसका फायदा उठा लो, ज्यादा टाइम नहीं है, अभी ही मौका है, जल्दी जाओ, चेकआउट करो और पैसा कमाते जाओ, कमाते जाओ। एंड में भाई यही
कहूंगा कि भले ही ऐप जो है वो एक है, लेकिन पैसे कमाने के जरिए यहां पर मल्टीपल हैं। यानी अब जैकपॉट का जो मजा है वो आपके हाथ में है। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन में, एक बार जाके चेकआउट करो। कसम से तुमको जिंदगी भर अफसोस नहीं होगा। तुम मुझे आके कमेंट सेक्शन में खुद कहोगे थैंक यू भाई कि तुमने मुझको इस ऐप के बारे में बताया। हाँ, तो जहां मैं कह रहा था कि अगर आप एक सीएसके फैन है तो अब मैं आपको एक दिल तोड़ने वाली यहां पर खबर देना चाहता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको खुशी तो नहीं होगी, कुछ लोग को हो जाए तो बड़ी बात है, लेकिन भाई मेरे को तो ये खबर सुन के ज्यादा खुशी नहीं हुई। तो भाई पूरी खबर ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 से पहले अपने उन 2 ओपनर्स को रिलीज करने को देख रही है जो कि पिछले सीजन में हमको कुछ मैचेस में सीएसके के लिए ओपनिंग करते हुए दिखे थे। सबसे पहला नाम यहां पर है डिवॉन कॉनवे का, जो साल 2023 के सीजन में चेन्नई के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। 16 मैचों में 672 रन मारे थे, 51.69 की एवरेज और 139.71 की स्ट्राइक रेट से। लेकिन वहीं अगर बात करें आईपीएल 2025 की, तो डिवॉन कॉनवे बिल्कुल भी वैसे नहीं नजर आ रहे थे जैसे कि वो एक वक्त पे नजर आया करते थे। 6 मैचों में 156 रन बनाए थे, 26 की एवरेज रही थी, 131 की स्ट्राइक रेट रही थी। भाई कॉनवे की जो हिटिंग कैपेबिलिटी थी वो इतनी न्यूटन स्तर की थी कि भैया उनको एक मैच में रिटायर्ड आउट करने पे मजबूर हो गए थे सीएसके वाले, वापस बुला लिया था। तो अब भाई कॉनवे पर वो लोग यहां पर भरोसा नहीं टिकाने वाले हैं। कॉनवे के लेवल से जो आईपीएल का खेल है काफी आगे निकल चुका है, ऐसे में कॉनवे तो रिलीज होने ही वाले हैं। उसके अलावा रचिन रविंद्र को भी यहां पर भाई चेन्नई रिलीज करने को देख रही है, जिन पे भाई 2 सीजन से लगातार भरोसा टिकाया जा रहा था। वो हर सीजन की शुरुआत में एक आशा को जगाते थे, लेकिन भाई जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते थे वो हक देते थे। साल 2025 के सीजन की बात करें तो 8 मैचों में 191 रन मारे, जिसमें से 65 नॉट आउट का स्कोर तो भाई उन्होंने पहले ही मैच में मार दिया था। एवरेज उनकी लगभग 27 की रही थी और स्ट्राइक रेट 130 से भी कम की रही थी, मात्र 128 की। साल 2024 के सीजन में भी उन्होंने एकाध पारियां अच्छी खेली थी, 10 मैचों में 222 रन मारे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी यहां पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही थी। यही रीजन है कि साल 2024 के सीजन में उनकी बैटिंग एवरेज मात्र 22 की रही थी, भले स्ट्राइक रेट 160 की रही थी। लेकिन भाई जब एवरेज ही 22 की हो तो स्ट्राइक रेट चाहे 200 की भी होना घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में ये तो साफ है कि चेन्नई वाले रचिन रविंद्र और कॉनवे से छुटकारा पाने वाले हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो भाई मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि इन 2 ओपनर से जहां चेन्नई छुटकारा पाने को देख रही है, तो भाई दिल्ली कैपिटल्स के एक ओपनर को लेकर यहां पर वो ट्रेड डील करने को भी देख रही है। मैं बात यहां पर कर रहा हूं नन अदर देन फैफ डु प्लेसिस की। तो भाई देखो, दिल्ली कैपिटल्स ने भी लगभग ये कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2026 से पहले वो फैफ डु प्लेसिस और जेक फ्रेशर मैकगर को रिलीज करने को देख रहे हैं। जी हां, इन दोनों को वो लोग रिलीज करने को देख रहे हैं। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो इंटरेस्टेड है फैफ डु प्लेसिस में, जेक फ्रेशर मैकगर में नहीं। 42 साल के हो जाएंगे जो फैफ डु प्लेसिस आईपीएल 2026 के दौरान, उनमें भाई सीएसके इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक पुराना रिश्ता यहां पर रहा है चेन्नई का फैफ डु प्लेसिस से। अब देखो, फैफ डु प्लेसिस की एज भले ही 42 की हो जाएगी आईपीएल 2026 के दौरान, लेकिन लोगों का मानना है कि उम्र से उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आज भी बंदा जो है 28-30 साल का लगता है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2025 के सीजन में फैफ डु प्लेसिस पूरे तरीके से फ्लॉप रहे थे। 9 मैचों में मात्र 202 रन बनाए थे, 22 की खराब एवरेज रही थी, स्ट्राइक रेट भी बहुत ही वाहियात रही थी, मात्र 123 की। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पिछले सीजन में कभी इंजर्ड हो रहे थे, कभी खेल रहे थे, वापस इंजर्ड हो रहे थे, वापस बाहर जा रहे थे, तो इसकी वजह से भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन आज भी फैफ डु प्लेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन सकते हैं आईपीएल में किसी भी टीम के लिए, क्योंकि साल 2025 से पहले के सीजन देखें, जहां 3 सीजन उन्होंने आरसीबी के लिए खेले थे, तो साल 2024 में 438 रन बनाए थे, लगभग 30 की एवरेज और 161 की स्ट्राइक रेट से। साल 2023 में 730 रन बनाए थे, 56 की एवरेज और 153 की स्ट्राइक रेट से। साल 2022 में भी 468 रन बनाए थे, 31 की एवरेज और 127 की स्ट्राइक रेट से। वहीं साल 2021 का सीजन जो उन्होंने सीएसके के लिए खेला था, वहां भी 16 मैचों में 633 रन बनाए थे, 45 की एवरेज और 138 की स्ट्राइक रेट से। यानी पिछले सीजन को छोड़ दें तो उससे पिछले सीजन्स में फैफ डु प्लेसिस जो है लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस देते रहे हैं। वहीं अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो रिसेंटली एमएलसी में फैफ डु प्लेसिस जो रहे हैं वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं। जी हां, 10 इनिंग में 468 रन बनाए हैं, 103 का हाईएस्ट स्कोर रहा, 52 की शानदार एवरेज रही। और भाई अगर आप एमएलसी के टॉप 5 हाईएस्ट रन गेटर्स देखेंगे तो फैफ डु प्लेसिस की स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन रही थी, 170.18 की। यही रीजन है कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बार वापस से यहां पर उनमें इंटरेस्ट दिखा रही है। लेकिन मैं भाई इस डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि चेन्नई वाले 42 साल के फैफ डु प्लेसिस के लिए जाएं, क्योंकि भाई देखो, फैफ डु प्लेसिस जो है ना सिर्फ ओपनिंग में काम आ सकते हैं, और ओपनिंग कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जी हां, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ऑलरेडी भाई उनके पास आयुष मात्रे आ चुके हैं, जिन्होंने पिछले सीजन में कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। 7 मैचों में 240 रन बनाए
बनाए थे 34 की एवरेज और 188 की स्ट्राइक रेट से। उसके अलावा गायकवाड़ जो है वो भी एक कमाल के ओपनर है। ठीक है पिछला सीजन उनका उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन भाई पिछले सीजन में उनसे ओपनिंग ही नहीं करा रहे थे। जिस बंदे ने लगातार भाई ओपनिंग में आपके लिए परफॉर्म करा है, अब उसी बंदे को ओपनिंग से हटाएंगे तो दिक्कत तो होगी ना। मैं याद दिला दूं कि साल 2025 में गायकवाड़ ने 5 मैचों में 122 रन बनाए थे, जिसमें से एक ही मैच में 63 रन आ गए थे। एवरेज खराब रही थी 24 की, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक रही थी 150 की। लेकिन अगर उनसे पिछले सीजन की बात करें जहां वो ओपनिंग कर रहे थे, तो साल 2024 में 14 मैचों में 583 रन बनाए थे, 53 की एवरेज, 141 की स्ट्राइक रेट से। साल 2023 में 16 मैचों में 590 रन बनाए थे, 42 की एवरेज, 147 की स्ट्राइक रेट से। साल 2022 थोड़ा सा डिसेंट रहा था, 368 रन आए थे, 26 की एवरेज, 126 की स्ट्राइक रेट से। वहीं साल 2021 में 635 रन बनाए थे, 45 की एवरेज, 136 की स्ट्राइक रेट से। यानी गायकवाड़ ने जब जब ओपनिंग करी है भाई बिल्कुल भी निराश नहीं करा है। ऐसे में आयुष मात्रे और गायकवाड़ की जोड़ी काफी काम आ सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और अगर उससे भी ज्यादा इनको ऑप्शन चाहिए तो फैफ डू प्लेसिस के लिए क्यों जा रहे हैं। एक उर्विल पटेल नाम का बंदा खेल रहा था ना पिछले सीजन में, वो भी कभी कभी ओपनिंग करता था। भले ही 3 मैच में मौका मिला था, लेकिन 3 मैच में से एक इनिंग में तो भाई साहब 0 पे निकल गए थे। लेकिन बाकी 2 इनिंग में जहां उन्होंने 11 पे 31, 19 पे 37 बनाए थे, 212 की स्ट्राइक रेट रही थी पिछले सीजन में, तो वो भाई साहब भी ओपनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा संजू सैमसन की डील जो है लगभग कंफर्म हो गई है। अगर वो टीम में आ जाते हैं तो वो भी भाई हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग कर रहे थे, इंडिया के लिए ओपनिंग कर चुके हैं, एक के बाद एक कितने शतक लगा दिए थे। तो भाई जब इतने ओपनिंग ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं, तो क्यों बेकार में 42 साल के फैफ डू प्लेसिस के लिए जाना है। क्यों फिर से ऐसी गलती करनी है जिसका आपको अफसोस हो, जिस तरीके से आपको अफसोस हो रहा था आईपीएल 2025 के हर मैच के बाद। तो मैं तो होता चेन्नई को ऐसा डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने देता। क्या आप लोग को लगता है कि आज के टाइम में भी चेन्नई सुपर किंग्स का फैफ डू प्लेसिस के लिए जाना वर्थ इट है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और जैसा मैंने कहा भाई भूलना नहीं है गलती से भी डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस ऐप को चेकआउट करना जहां पर भाई हर पोस्ट, हर लाइक, हर कमेंट पर तुमको पैसा मिल रहा है। ऐसा भाई सोशल मीडिया का ऐप आज तक नहीं देखा गया है जो कि इतना बड़ा कमाई का जरिया है। जैसे ही भाई पोस्ट डालोगे पैसा, जैसे ही उस पर लाइक आएगा पैसा, जैसे ही उस पर कमेंट आएगा पैसा। उसके अलावा भाई वहीं से शॉपिंग का तुम भाई बिल पे कर सकते हो, बाकी बिल्स पे कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इतना कुछ एक ही ऐप पर है। एक बार जाके चेकआउट करो, तुम खुद कहोगे कि भाई थैंक यू, तुमने मुझे इतने कमाल के ऐप के बारे में बताया जहां मैं मजे भी काट रहा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, चैट वगैरह कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। तो भाई जल्दी जाओ, अभी जाके उस ऐप को एक बार चेकआउट करके देखो। मजा ना आए ना तो भाई पैसे तो वैसे कोई नहीं जा रहे हैं, बस 799 का प्राइम लेना है, बाकी फिर मजे ही मजे हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं अगर मजा ना आया ना तो पैसा वापस। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।